नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू में एक चुनावी रैली से अमित शाह का खिताब। चुनाव से मुतल्लिक महकमे ने मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के लिए 9 FIR की दर्ज। 5 सरकारी मुलाजमीन सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर किए गए मुअत्तल। असम्बली इंतखाबात के लिए वोटरों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव रैलियों और जलसों का सिलसिला जारी। और पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के बाद वतन वापसी पर उन्हें किया गया वालिहाना इस्तकबाल। खबरें तफसील से। भाजपा के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दिलाया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद इसका दोबारा रियासत का दर्जा बहाल करेगी। अमित शाह ने बात आज जम्मू में एक चुनावी रैली से खिताब करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मरकज की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाकर तारीख रकम की। अमित शाह ने कहा कि मौजूदा इंतखाबात तारीख की नौयत के हैं, क्योंकि भाजपा सरकार की तरफ से हालात मामूल के मुताबिक बनाने के बाद पहली बार कौमी परचम और आइन के तहत असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि असम्बली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने कश्मीर वादी को मिलिटेंसी का गढ़ बनाया था और इलाके में फिर से पुराना निजाम कायम करना चाहते हैं। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि अमन की फजा को मजीद मजबूत बनाने के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद 267 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए हैं, जबकि 62 मुस्तरद कर दिए गए हैं। कागजात की जांच पड़ताल कल की गई। जराये के मुताबिक जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के 3 जिलों पर मुश्तमिल 6 जिलों के 26 असम्बली हल्कों के लिए मजमूई तौर पर 329 कागजात नामजदगी मौसूल हुए थे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर थी। उम्मीदवार पीर के रोज तक अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। इस मरहले के लिए 25 सितंबर को पोलिंग होगी। असम्बली के दूसरे मरहले के करीब आते ही पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मी में तेजी आ रही है। चुनाव मुहिम और रैलियां जारी हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव से मुतल्लिक महकमे ने मिसाली ज़ाब्ते अखलाक MCC की खिलाफ वर्जी के लिए 9 FIR दर्ज की हैं। उसने 5 सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा उसने 23 मामलात में वार्निंग जारी की है। खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक 68 केसेज में इंक्वायरी शुरू की गई है। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के हवाले से खबर दी गई है कि 16 अगस्त 2024 को मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक पूरे जम्मू कश्मीर में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की 175 खिलाफ वर्जियां दर्ज की गई हैं। इनमें सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों के खिलाफ 96 मामलात, सरकारी मुलाजमिन के खिलाफ 53, मीडिया के अफराद के खिलाफ 2 और दीगर के खिलाफ 24 मामलात शामिल हैं। 89 खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि ये बेबुनियाद और झूठी थीं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। श्रीनगर जिले में दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जिले में 8 असम्बली हल्काजात हैं, जिनमें हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानापोरा, जड़ीबल ईदगाह और सेंट्रल शालाटीन शामिल हैं। इन हल्कों में 7,74,462 राय दहनगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के अहसन तरीके पर इनेकाद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिले में 932 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें से 885 शहरी इलाकों जबकि 47 देही इलाकों में कायम किए गए हैं। श्रीनगर जिले में जड़ीबल वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां सबसे ज्यादा वोटर यानी 1,12,864 अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और इसी हल्के में सबसे ज्यादा 143 पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं और आज जिला इंतजामिया बडगाम ने जनरल पोलिंग स्टाफ के लिए टाउन हॉल चाडोरे में तरबती सेशन का इनेकाद किया। इसमें लगभग 500 मुलाजमीन को EVM और VVPAT को चलाने और इंतखाबात से जुड़े दीगर इंतजामात की जानकारी दी गई, ताकि जिले में इंतखाबात शफाफ तरीके पर मुनाकिद किए जा सकें। इंतखाबात के लिए अखराजात ऑब्जर्वर गार्गी उमराव ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया और स्वीप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन भी मौजूद थीं। इस मौके पर पहली बार वोट देने वालों से अपील की गई कि वो चुनाव के रोज बड़ी तादाद में घरों से बाहर आकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें।
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور حلقہ انتخاب گاندربل کے نامزد امیدوار عمر عبداللہ نے انتخابی مہم کے تحت عوامی اجتماعات اور ورکروں کے کنونشن منعقد کیے اور اس دوران انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنان سے تاکید کی کہ وہ نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کے حق میں زوردار مہم چلائیں تاکہ تمام نامزد امیدواروں کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے خلاف امیدواروں کو میدان میں اتارا جا رہا ہے تاکہ وہ کامیابی سے دور رہیں۔ عمر عبداللہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس بار ووٹر ان کے حق میں ووٹ کریں گے اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل دلائیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بٹمالو، پونچھ، حویلی اور سانبا جموں سے آئے ہوئے پارٹی عہدیداروں اور عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے تاکید کی کہ وہ آنے والے انتخابات کے دوران نیشنل کانفرنس کے ایجنڈے کو گھر گھر پہنچائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ ان کے پارٹی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ضروری ہے کہ سبھی لوگ آپسی محبت اور بھائی چارے کی راہ پر اپنا کر آنے والے انتخابات میں منفی سیاست کرنے والے سیاستدانوں کو منہ توڑ جواب دیں اور ایک مضبوط حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری جانب لال چوک حلقہ انتخاب کے نامزد امیدوار احسان پردیسی نے کئی چناوی جلسوں سے خطاب کیا اور ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ نیشنل کانفرنس کے حق میں اپنا ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر صبیہ قادری بھی موجود تھیں۔ راجیہ سبھا ممبر اور بی جے پی لیڈر غلام علی کھٹانے نے کہا کہ بی جے پی آنے والے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کر کے اگلی حکومت تشکیل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جموں کشمیر میں کرپشن اور ملیٹنسی کا خاتمہ کیا۔ اب سنکلپ پتر 2024 میں گڈ گورننس کو ہدف رکھا گیا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر جی ایم شاہی نے خان صاحب حلقہ انتخاب کے لیے ان کی پارٹی کے امیدوار ایڈوکیٹ ظفر لودھی کا پرچہ نامزدگی رد ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے قدم سے ان کی پارٹی کو سخت دھچکا لگا ہے اور مذکورہ ممبر بھی گہرے صدمے میں ہیں۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی ایم شاہین نے کہا کہ ان کی پارٹی مذکورہ امیدوار کے پرچہ نامزدگی کو رد کرنے کی وجوہات جاننا چاہتی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایک خط بھی ارسال کیا ہے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین اور حلقہ انتخاب خان صاحب کے نامزد امیدوار حکیم یاسین نے آج کئی چناو میٹنگوں کا انعقاد کیا اور کہا کہ جموں کشمیر میں اس وقت کئی سطحوں پر لوٹ کھسوٹ کا ماحول گرم ہے اور یہاں کے قدرتی خزانے کو لوٹنے کے لیے باہر کے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جو کہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا ہی نئی حکومت تشکیل پائے گی ان کی پہلی کوشش ہوگی کہ وہ اس وقت کی سرکار پر مائننگ پالیسی کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ بجبہاڑا حلقہ انتخاب کی پی ڈی پی کے امیدوار التجا مفتی نے آج بجبہاڑا اور دیگر ملحقہ گاؤں دیہات کا دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر لوگوں سے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ان کے ہمراہ پارٹی ورکروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے اس دوران نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے کر پہلے الیکشن میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے 2 جگہوں سے پرچے نامزدگیاں داخل کی ہیں۔ بجبہاڑا حلقہ انتخاب کے نیشنل کانفرنس کے نامزد امیدوار ڈاکٹر بشیر ویری نے بجبہاڑا قصبے میں لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے تاکید کی کہ وہ آنے والی انتخابات کے دوران نیشنل کانفرنس کے تمام امیدواروں کو کامیاب بنائیں اور ایک مضبوط حکومت بنانے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ کلگام حلقہ انتخاب کی پیپلز کانفرنس کے نامزد امیدوار نذیر احمد لاوے نے آج اشموجی، آمنو اور چولگام میں گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگا اور ان سے اپیل کی کہ وہ ان کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں۔ پرنسپل سیکرٹری کلچر سریش کمار گپتا نے آج اننت ناگ میں محکمہ آثار قدیمہ کی کئی جگہوں کا دورہ کیا اور ان کے ہمراہ ڈائریکٹر آرکائیوز اور آرکیالوجی اینڈ کلچر کے سدھا بھی تھے۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری کلچر نے کہا کہ کشمیر وراثتی طور کافی امیر ہے تاہم ان جگہوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اجتماعی کوششیں کرنی ہوں گی۔ ملک میں آج گنیش چترتھی کا تہوار مذہبی عقیدت احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گنیش چترتھی کا دن شری گنیش جی کے جنم دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گنیش مندروں میں شردھالوں کی کافی تعداد پوجا پاٹ میں محو ہے۔ بھگوان گنیش کو عقل و دانش، خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے اور اس 10 روزہ تہوار کے دوران لوگ اپنے گھروں میں گنیش کی مورتیاں لگا کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو گنیش چترتھی کی مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک کے کئی حصوں میں یہ تہوار اجتماعی خوشی اور مسرت کے ساتھ منایا جاتا ہے جو سماجی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گنیش چترتھی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھگوان گنیش ہماری سبھی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی یہ دن ہم سب کے لیے خوشحالی، ترقی اور امن کی ایک نوید لے کر آئے۔
श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर प्रबंधक समिति ने आज श्री मंत भाव साहिब रंगारी गणपति ट्रस्ट पुणे के एहतमाम से गणेश मंदिर गणपति और हबकदल में विनायक चतुर्थी के मौके पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया। मंदिर की इंतजामी कमेटी के मुताबिक वादी में नामुसाइद हालात के दौरान भी विनायक चतुर्थी का त्यौहार मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया और इस दौरान भी श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद पूजा पाठ में हिस्सा लेती रही। वैसु पंडित कॉलोनी काजीगुंड में भी आज विनायक चतुर्थी के सिलसिले में पूजा पाठ का एहतमाम किया गया और हवन में श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने भगवान गणेश की पूजा की और जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि वो काफी मसरत का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने एक अरसे के बाद रवां बरस एक झांकी भी निकाली जिसमें अकलियती और अक्सरियती फिरके के लोगों ने शिरकत की। यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी के एहतमाम से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में मारूफ ड्रामा निगार और नक्का डॉक्टर सोहनलाल कोल की 2 किताबों हसन कोसगर और बांड की रस्म रूनमाई अंजाम दी गई। महफिल की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की और इस मौके पर मुसन्निफ डॉक्टर सोहनलाल कौल भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आज इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे 2024 मनाया। रवां साल का मौजू है साफ व शफाफ हवा बनाने के लिए अपना ताउन दें। तकरीब का एहतमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खनमू ने किया था और इसमें तलबा, असातिज़ा और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खनमू के मेंबरान के अलावा JKPCC कश्मीर के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने तमाम लोगों से खासकर सनती इदारों से ताकीद की कि वो साफ व शफाफ हवा को बरकरार रखने के लिए अपने कारखानों में उस तरह के आलात नस्ब करें जिनसे हवा का मियार खराब न हो। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने आज सालाना तकरीब का एहतमाम किया जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के एक निजी होटल में मुनाकिद इस तकरीब में कई अशखास और इदारों को उर्दू ज़बान की तरवीज और फरोग में कलीदी किरदार पर एजाज व इकराम से नवाजा गया। तकरीब की सदारत माहिर कानून रिटायर्ड जस्टिस बशीर किरमानी ने की, जबकि इस मौके पर ऐवान सदारत में सोफी गुलाम रसूल बहसियत मेहमान खुसूसी के अलावा नूर शाह, डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर रफीक मसूदी, वैशी सईद और डॉक्टर बल्खी शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस में एक मुशायरे के अलावा 2 किताबों की रस्म रूनमाई भी अंजाम दी गई। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोवरा में बतौर मास्टर अपनी खिदमत अंजाम देने वाली डॉक्टर उरफाना अमी ने न सिर्फ तलबा को तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करने में अपना बेहतरीन रोल अदा किया बल्कि दीक्षा के लिए कंटेंट बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। इन्हीं खुसूसियात के सिले में उन्हें हाल ही में सदर जमहूरिया की तरफ से कौमी टीचर अवार्ड से नवाजा गया। SKICC में आज से 2 रोज़ा IADVLM की 5वीं सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसमें मुल्क भर से आए हुए माहिर डॉक्टर साहिबान हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी शोबे से वाबस्ता फैकल्टी मेंबरान और डेलीगेट भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। APG ने आज 2014 में आए सैलाब के 10 साल पूरे होने पर एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत फैज बख्शी ने की और इसमें KCCI के सदर जावेद टेंगा और दीगर माहिरीन माहौलियत ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने सैलाब की खतरात को कम करने के खदखाल पर तफसीली रोशनी डाली और मुतल्लिक हुकाम से ताकीद की गई कि वो दरियाओं और नदी नालों की ड्रेजिंग वक्त पर किया करें ताकि इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से मुस्तकिल तौर पर निजात मिल सके। मौसम महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।